होटल का कमरा नंबर 23 हमेशा से अजीब व गरीब बातों की वजह से मशहूर था। गाहक अक्सर यहाँ कयाम के बाद अजीब आवाज़ें सुनने की शिकायत करते, लेकिन जब कोई कमरा चेक करता तो वहाँ मुकम्मल खामोशी होती। होटल के अमले ने भी कई बार इस कमरे में रात गुजारने की कोशिश की, लेकिन हर कोई सिर्फ एक ही बात बताता, कमरा सुनाता है लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। रात के 11:30 बजे एक नौजवान लड़की सारा होटल पहुंची। वो शहर के शुमाली हिस्से से आई थी और थकन की वजह से सीधा होटल की लॉबी में जा पहुंची। लॉबी में हल्की रोशनी और खस्ता फर्श इसे कुछ गैर मामूली महसूस करवा रहे थे, लेकिन इसने अपनी थकन को बहाना बनाया और कमरा नंबर 23 के लिए दरखास्त दी। कमरा में दाखिल होते ही सारा ने दरवाज़ा बंद किया। कमरे की हवा ठंडी थी और माहौल में एक गैर मरी दबाव महसूस हो रहा था। सारा ने अपनी बैग रख कर बिस्तर पर बैठी। कमरा अमूमन साफ सुथरा दिखाई देता था, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब सी सुर्खी माइल धब्बे और छत के किनारे एक हल्की सी तारीकी मौजूद थी, जो बिल्कुल मामूली रोशनी में भी वाज़ेह थी। सारा ने खुद से कहा, ये सब सिर्फ मेरी थकन की वजह से है, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, इसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वो फौरन उठकर कमरे के चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। आवाज़ खत्म हुई और कमरा फिर अपनी खामोशी में डूब गया। रात के 1:50 पर सारा ने फिर वो आवाज़ सुनी। इस बार आवाज़ थोड़ी बुलंद और वाज़ेह थी, छोड़ो, जाओ। ओ सारा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इसने चिराग जलाकर कमरे के कोने कोने को देखा। वहाँ किसी की मौजूदगी के आसार नहीं थे, लेकिन धब्बे और तारीकियां कुछ ज्यादा ही वाज़ेह लगने लगे। सारा ने अपने फ़ोन की लाइट जलाकर बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन नीचे भी कुछ नहीं था। जैसे ही इसने फ़ोन बंद किया, कमरे में दोबारा सरसराहट सुनाई दी, इस बार बिस्तर के पीछे से। वो जल्दी से बिस्तर के पीछे झुकी और कुछ महसूस किया, लेकिन हाथ लगा तो वहाँ भी खाली जगह थी। कमरे की दीवारें एक अजीब सा सरसराहट पैदा कर रही थीं और छत से एक हल्की सी सर्द हवा का झोंका गुजरता रहा। सारा को महसूस हुआ जैसे कमरा खुद जीता जागता है। इसने दिल ही दिल में सोचा कि वो ये रात नहीं गुजार पाएगी। अगली सुबह होटल के अमले ने सारा को कमरे से बाहर निकलते देखा, लेकिन इसकी हालत अजीब थी। इसके चेहरे पर खौफ और थकन दोनों के आसार मौजूद थे। इसने सिर्फ इतना कहा, कमरा सुन रहा था, और वो भी देख रहा था। होटल के मालिक जनाब ताहिर ने खामोशी से इसे कमरे से बाहर निकलते देखा। वो अक्सर मेहमानों से सुनते थे कि कमरा अजीब है, लेकिन खुद कभी भी नहीं जाना चाहते थे। जनाब ताहिर के मुताबिक कमरा नंबर 23 में दाखिल होने वाले लोगों की तादाद एक हाथ से गिनी जा सकती है, और हर कोई तो अचानक वहां से चला जाता, अजीब व गरीब रवैया इख्तियार कर लेता। रात के वक्त होटल की लॉबी में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजर कर आवाज़ छोड़ दी हो। अमले ने आम समझकर इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन होटल के पुराने स्टाफ को मालूम था कि ये आवाज़ कमरा नंबर 23 की तरफ से आती है। सारा के जाने के बाद भी कमरा नंबर 23 अपनी खामोशी में जीता रहा। रात के अंधेरों में कभी कभी एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देती, कभी बिस्तर के पास हुआ के झोंके महसूस होते, लेकिन जब कोई करीब जाता, कमरा मुकम्मल तौर पर खाली होता। कुछ दिनों बाद होटल में एक जोड़ा आया। आदिल और ज़ैनब शहर के सफ़र पर आए हुए थे। उन्हें मामूली सा कमरा दिया गया, लेकिन आदिल ने बतौर मजाक कहा, क्यों ना कमरा नंबर 23 देखें। ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए कहा, लोग कहते हैं ये कमरा अजीब है, हमें तो आम कमरा ही काफ़ी है। लेकिन आदिल की जिद के सामने ज़ैनब ने हल्की सी रजामंदी जाहिर की। रात के 10:30 बजे जोड़ा कमरे में दाखिल हुआ। इब्तिदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन जैसे ही रोशनी मद्धम की गई, कमरा एक अजीब सा माहौल पैदा करने लगा। हुआ में खुशबू नहीं, लेकिन एक सर्दी की लहर महसूस होने लगी। ज़ैनब ने हल्की सी सरसराहट सुनी और फौरन आदिल की तरफ देखकर पूछा, तुमने ये सुना? आदिल ने मजाक में कहा, ये होटल की पुरानी चीज़ें हैं, शोर हो रहा होगा। लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। रात के 12:15 पर कमरे के आईने में एक धुंधला सा अक्स नमूदार हुआ। आदिल और ज़ैनब दोनों ने एक साथ देखा। आदिल ने कदम बढ़ाकर आईने को साफ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, धुंधला अक्स फौरन गायब हो गया। कमरे में बिजली की हल्की रोशनी भी इस धुंधले अक्स को जाहिर करने में नाकाम रही। ज़ैनब की सांसें तेज़ हो गईं और आदिल ने फ़ोन निकाल कर बाहर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन भी एकदम गायब हो गई, जैसे फ़ोन ने अपनी मौजूदगी छिपा ली हो। कमरा नंबर 23 अपनी खामोश ज़ुबान में उन दोनों को देख रहा था।
अचानक बिस्तर के नीचे से सरसराहट की आवाज़ आई और ज़ैनब का दिल रुक सा गया। उन्होंने बिस्तर के नीचे झांका लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो पीछे हटे कमरे की रोशनी बुझ गई और एक धुंधला सा साया कमरे के बीच में खड़ा हो गया। आदिल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? साया एकदम करीब आया लेकिन ना आंखें थू ना चेहरा। सिर्फ एक सर्द वजूद था जो उन दोनों के अर्द गिर्द घूम रहा था। ज़ैनब ने चीखने की कोशिश की लेकिन आवाज़ भी कमरे में घूम कर वापस आ गई, जैसे कमरा खुद उनके खौफ को महसूस कर रहा हो। रात के 1:30 पर दोनों ने फैसला किया कि कमरा छोड़ दें। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे की दीवारें एक धुंधला सा सरसराहट पैदा कर रही थीं और छत से हल्की हल्की हलचल महसूस हो रही थी। आदिल ने जोर से दरवाजे को धकेलना शुरू किया लेकिन दरवाज़ा हरकत नहीं कर रहा था। ज़ैनब ने मोबाइल के फ्लैश लाइट से कमरे का हर कोना देखना शुरू किया। बिस्तर के पास एक धुंधला सा साया नमूदार हुआ जो हर लम्हे करीब आ रहा था। फिर अचानक साया एक आवाज़ में बोल उठा, ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। ओ ज़ैनब और आदिल दोनों की सांसें रुक गई। आदिल ने जोर लगाया और दरवाजे को धकेलते हुए एकदम खोला। जैसे ही वो बाहर निकले कमरा फौरन पुरसुकून हो गया, लेकिन उनकी आंखों के सामने वो साया अभी तक मौजूद महसूस हो रहा था, जैसे कमरा उनके ज़हनों में बस गया हो। अगले दिन होटल के अमले ने कमरा नंबर 23 की हालत देखी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था लेकिन उनके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। आदिल और ज़ैनब ने होटल छोड़ते वक्त सिर्फ इतना कहा, ये कमरा खाली नहीं है, ये जिंदा है। होटल के मालिक जनाब ताहिर ने कमरा नंबर 23 को देखकर बस खामोशी इख्तियार की। उनके लिए ये कमरा सिर्फ एक पुरअसरार जगह नहीं बल्कि एक जीती जागती मखलूक था जो हर नए मेहमान के खौफ से ताकत पकड़ती थी। रात के वक्त होटल की लाबी में दोबारा वही सरसराहट सुनाई दी, जैसे कमरा नंबर 23 अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा हो। होटल के पुराने स्टाफ ने इसे महसूस किया लेकिन नए अमले के लिए ये एक मामूली शोर लगता। कमरा नंबर 23 के खौफ की कहानी सिर्फ मौजूदा मेहमानों तक महदूद नहीं थी। होटल के पुराने रिकॉर्ड्स में इस कमरे के बारे में कई अजीब व गरीब वाक़यात दर्ज थे। जनाब ताहिर ने उन रिकॉर्ड्स कभी आम लोगों को दिखाए नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये राज सामने आ जाए तो होटल की शोहरत खतरे में पड़ सकती है। कुछ दहाइयाँ पहले होटल की तामीर के फौरन बाद ये कमरा एक आम कमरा था, लेकिन इब्तिदाई मेहमानों ने बार बार शिकायत की कि रात के वक्त वो लोग सरसराहट, कदमों की आवाज़ और हल्की सी रोशनी देखते हैं जो किसी फितरी वजह से नहीं होती थी। एक दिन होटल के मालिक के भाई ने वहां रात गुजारने की कोशिश की लेकिन सुबह इसे होटल की लाबी में बेहोश पाया गया। वो कुछ बता नहीं सका, बस बार बार कहता रहा, कमरा कमरा जिंदा है। वक्त गुजरता गया और होटल के दूसरे अमले ने भी इस कमरे में क़याम करने से गुरेज किया। जनाब ताहिर के वालिद ने इसे पुरअसरार कमरा करार दिया और एक रवायत बना दी कि कमरे में सिर्फ इंतहाई ज़रूरत के वक्त मेहमानों को रखा जाए, लेकिन वो रवायत भी अक्सर नज़रअंदाज हो जाती। एक दिन होटल के पुराने मुलाजिम जनाब इकराम ने बताया कि कमरा नंबर 23 में दाखिल होने वाले लोगों की परछाइयाँ कभी कभार गैर मामूली हरकतें करती है। वो कहते हैं, मैंने कई बार देखा कि कमरे के अंदर कोई चीज़ हरकत कर रही है, लेकिन जब हम करीब गए तो वहाँ कुछ नहीं था, जैसे कमरा खुद जीता जागता है और देख रहा हो। सारा, आदिल और ज़ैनब के वाक़यात के बाद जनाब ताहिर ने फैसला किया कि कमरे के राज को मज़ीद गहराई में जाना ज़रूरी है। उन्होंने एक पुराना लाकशदा दरवाज़ा खोला जो कमरे के अंदर एक छोटे से स्टोर रूम की तरफ जाता था। वो दरवाज़ा कई दहाइयों से बंद था। जैसे ही वो दरवाज़ा खोला एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। कमरे की दीवारें नम और पुरानी थीं और फर्श पर एक कदीम किताब पड़ी थी जिसके सफ़हात पर खून के दाग जैसे निशान मौजूद थे। जनाब ताहिर ने एहतियात से किताब उठाई और सफ़हात पलटना शुरू किए। किताब में दर्ज था कि ये कमरा पहले किसी शख्स की मौत के बाद बनाया गया था। एक कदीम कहानी के मुताबिक कमरे के पहले मालिक ने किसी अजनबी के साथ ज़्यादती की, जिसके बाद वो शख्स एक रात गायब हो गया। शहर के लोग कहते हैं कि इसका रूह कमरे में मुकीम हो गया और हर रात जो कोई वहाँ क़याम करता इसे इस रूह की मौजूदगी महसूस होती। किताब में मज़ीद लिखा था कि कमरा अपनी ताकत हर नए मेहमान के खौफ से बढ़ाता है। जैसे ही कोई शख्स वहाँ डरता कमरा मज़ीद जिंदा हो जाता और अपने खौफ को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ मुज़ाहिर पैदा करता। जनाब ताहिर को किताब पढ़कर समझ आ गया कि कमरा नंबर 23 सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि एक जिंदा वजूद है जो खौफ और तन्हाई से ताकत लेता है।
इसने फैसला किया कि अब इसे आम मेहमानों को देने से रोकना पड़ेगा। रात के वक्त जैसे ही होटल में सब खामोश थे, कमरा नंबर 23 ने फिर अपनी आवाज़ बुलंद की। बिस्तर के नीचे, अलमारी में और दीवारों के कोने में एक हल्की हलचल महसूस हुई। पुराने स्टाफ ने इसे जान लिया, लेकिन नए अमले के लिए ये मामूल की चीज़ थी। कमरे की ताकत सिर्फ आवाज़ें पैदा करने में नहीं थी। जो लोग वहां कयाम करते, उनके ख्वाब भी कमरे की गिरफ्त में आ जाते। सारा के ख्वाबों में वो कमरे के अंदर फंस गई थी और हर तरफ सरसराहटी और धुंधले साये इसे घेरे हुए थे। आदिल और ज़ैनब के ख्वाबों में भी वही साया नमूदार होता, जो हर बार करीब आकर खौफजदा करता। जनाब ताहिर ने सोचा कि अगर ये राज किसी ने आम कर दिया तो न सिर्फ होटल की साख खत्म हो जाएगी, बल्कि लोग हकीकी खतरे में भी पड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने किताब को दोबारा स्टोर रूम में रख दिया और दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया। रात के 1:50 पर होटल के अंदर एक गैर मरी ताकत ने अपनी मौजूदगी का ऐलान किया। लॉबी में हल्की सरसराहट सुनाई दी और कुछ घड़ियों के लिए ऐसा महसूस हुआ कि होटल की दीवारें सांस ले रही है। पुराने स्टाफ को मालूम था कि ये कमरा नंबर 23 की तरफ से है, जो हर रात अपने खौफ को आज़ाद कर रहा है। कमरा नंबर 23 की कहानी सिर्फ माजी में महदूद नहीं रही थी। जनाब ताहिर के फैसले के बावजूद कभी कभार कोई मेहमान अपनी जिद पर आकर इस कमरे में कयाम करने की कोशिश करता। हर बार कमरा अपनी ताकत दिखाता और मेहमानों को अपने खौफ का कैदी बना देता। एक रात शहर के एक सहाफ़ी कामरान होटल पहुंचा। वो सुनने में आया था कि होटल का एक कमरा अजीब है और उसने फैसला किया कि हकीकत जाने के लिए वो खुद वहां कयाम करेगा। होटल की लॉबी में आते ही इसने जनाब ताहिर से कहा, मैं कमरा नंबर 23 में कयाम करना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में रिपोर्ट लिखूंगा। जनाब ताहिर ने इसे रोकने की कोशिश की। ये कमरा सिर्फ दर्द और खौफ पैदा करता है। इसमें कयाम करने वाले कभी आराम से वापस नहीं आते। लेकिन कामरान ने इनकार किया और जोर दिया कि वो हकीकत जानना चाहता है। रात के 10 बजे कामरान कमरे में दाखिल हुआ। रोशनी मध्यम थी और हवा में एक गैर मरी सर्दी थी। जैसे ही इसने बिस्तर पर बैठकर सामान रखा, एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। कामरान ने पहले इसे महज पुरानी इमारत की आवाज़ समझा, लेकिन जैसे ही आवाज़ बढ़ती गई, इसे अंदाज़ा हुआ कि यह मामूली आवाज़ नहीं बल्कि कमरे की जानिब से इशारा है। कमरे के आईने में एक धुंधला सा अक्स नमूदार हुआ। कामरान ने झक कर देखा तो एक साया इसे देख रहा था, लेकिन इसका चेहरा और जिस्म साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। साया एकदम करीब आया और बोला, ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। कामरान ने सोचा कि ये शायद कोई तासुर ज़हनी धोखा है, लेकिन जैसे ही इसने कदम पीछे रखा, बिस्तर के नीचे से सरसराहट की आवाज़ आई। कमरे की दीवारें हिलने लगें और छत से एक सर्द हवा का झोंका गुजरा। कामरान ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया, लेकिन कलम खुद ब खुद रुक गया, जैसे कोई गैर मरी हाथ उसके कलम को रोक रहा हो। इसने जोर से कलम दबाया, लेकिन यह हरकत नहीं कर सकी। इस लम्हे कमरे में एक धुंधला सा साया बिस्तर के ऊपर नमूदार हुआ, जो हर लम्हे करीब आ रहा था। रात के 12:50 पर कामरान ने फैसला किया कि वो कमरा छोड़ दे। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कामरान ने जोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा हरकत नहीं कर रहा था। कमरे की दीवारें धीरे धीरे सरसराहट पैदा कर रही थीं और साया बिस्तर के ऊपर घूम रहा था। कामरान ने जोर से चीखा और अचानक एक धुंधला रोशनी का लम्हा हुआ। साया गायब हो गया और दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। कामरान तेज़ी से बाहर निकला, लेकिन इसके दिल में कमरे का खौफ हमेशा के लिए बैठ गया। अगले दिन जनाब ताहिर ने इससे पूछा, कमरा कैसा लगा? कामरान ने सिर्फ इतना कहा, ये खाली नहीं है, ये जिंदा है, ये देखता और सुनता है। होटल के अमले ने दोबारा महसूस किया कि कमरा नंबर 23 की ताकत कम नहीं हुई। हर नए मेहमान के खौफ से ये मज़ीद मजबूत होता जाता है। सारा, आदिल, ज़ैनब और अब कामरान के वाक़यात ने यह वाज़े कर दिया कि ये कमरा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जिंदा वजूद है। रात के वक्त होटल के पुराने स्टाफ ने फिर सरसराहट सुनाई। कमरे के बाहर हल्की रोशनी और सर्द हवा के झोंके महसूस हुए। वो जान गए कि कमरा नंबर 23 आज भी अपने खौफ को आज़ाद कर रहा है। इस रात जनाब ताहिर ने खुद कमरे में एक कदम रखा। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, एक धुंधला साया उनके सामने नमूदार हुआ। जनाब ताहिर ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ हो, मुझे अपने राज से डर नहीं। वो साया थम गया। कमरा मुकम्मल सुकून में डूब गया, लेकिन जनाब ताहिर ने महसूस किया कि कमरा अभी मुकम्मल काबू में नहीं आया।
ये अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहा था, लेकिन अभी भी वो जिंदा खौफ पैदा करने की ताकत रखता था। जनाब ताहिर ने वापस लॉबी में आकर अमले से कहा, ये कमरा सिर्फ हमारी हिम्मत और समझ बोझ के इम्तिहान के लिए जिंदा है। हमें इसके खौफ को समझना और मेहमानों को मोहतात रखना होगा। जनाब ताहिर का यकीन था कि कमरा नंबर 23 का राज इसके खौफ में छुपा है। इसके बावजूद होटल के अमले में से कुछ लोग अब भी इस कमरे में क़याम करने से डरते थे। लेकिन जनाब ताहिर की सोच में एक तब्दीली आई। वो जानते थे कि कमरा इस कदर ताकतवर हो चुका है कि इसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। अब वो इसके राज का मुकाबला करने के लिए तैयार था। एक रात जब पूरा होटल खामोश था, जनाब ताहिर ने खुद कमरा नंबर 23 में रात गुजारने का फैसला किया। इसका मकसद कमरे की पुरअसरार कुव्वत का मुकाबला करना था, लेकिन वो इस हकीकत से बेखबर था कि इस कमरे में दाखिल होने से सिर्फ खौफ में इजाफा होता है, इसका हल नहीं। वो कमरे में दाखिल हुआ और कमरे के अंदर का माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा पहले था। ठंडी हुआ, सुस्त रोशनी और दीवारों पर हल्की सी सरसराहट। जनाब ताहिर ने दिल मजबूत करते हुए दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने बिस्तर के पास कदम रखा, इसके सामने एक धुंधला साया नमूदार हुआ। साया धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ा और जनाब ताहिर ने खुद को एक लम्हे के लिए गैर महफूज महसूस किया। लेकिन इसने हिम्मत पकड़ी और कहा, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें बेनकाब करना चाहता हूं। साया फौरन गायब हो गया। लेकिन जनाब ताहिर ने महसूस किया कि कमरा में मौजूद तमाम खामोशी एक जाल की तरह फैल चुकी थी। कमरा खुद अपनी हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जनाब ताहिर जानता था कि ये जितना छुपेगा इतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। कमरे की दीवारों से एक सर्द हुआ का झोंका गुजरा और जनाब ताहिर के सामने एक बड़ी आईने की सतह पर कुछ जाहिर होना शुरू हो गया। आईने में एक पुरअसरार मंजर दिखाई देने लगा। ये मंजर कमरों के अंदर की हालत को दिखाता था और फिर वो मंजर जनाब ताहिर की तरफ आ गया। आईने में इसने खुद को देखा, लेकिन इसका चेहरा नहीं था। इसकी आंखें गायब थीं और उसका जिस्म धुंधला और गैर वाज़ेह था। जनाब ताहिर की सांसें तेज हो गईं और उसने फौरन आईने से अपना ध्यान हटाया। इसी लम्हे बिस्तर के नीचे से एक लरसती हुई आवाज़ आई, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जनाब ताहिर ने जुर्रत से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हकीकत क्या है और मैं तुम्हें बेनकाब करूँगा। आवाज़ दोबारा आई, लेकिन इस बार ज्यादा गहरी, जैसे कोई ज़ेर ज़मीन से आ रहा हो। तुम अभी तक नहीं समझ पाए। ये कमरा जिंदा है और ये तुम्हारा खौफ पीता है। जब तक तुम डरते रहोगे, ये कमरा तुम्हारी रूह को खा जाएगा। जनाब ताहिर का दिल धड़क रहा था। वो जानता था कि कमरा सिर्फ खौफ को जज्ब नहीं करता, बल्कि लोगों की रूहों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और अब वो खुद उसकी गिरफ्त में आ चुका था। चंद लम्हों बाद कमरा बिल्कुल खामोश हो गया। जनाब ताहिर ने धीरे से बिस्तर की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसके कदम बिस्तर के करीब आए, एक अजीब सी गिरफ्त ने इसे जकड़ लिया। इसका जिस्म बेकाबू हो गया और वो बेचारी सी हालत में बिस्तर पर गिर गया। ये कमरा अब जनाब ताहिर के जिस्म और रूह दोनों को जकड़ चुका था। बिस्तर के नीचे से एक सियासाया बाहर निकला और उसके करीब आकर बोला, अब तुम मेरा हिस्सा हो हमेशा के लिए। जनाब ताहिर ने पूरी कुव्वत लगाकर आंखें खोली और कमरे की दीवारों को नजर भर कर देखा। ये वो कमरा नहीं था जो वो जानता था। यहाँ की दीवारें मुतहर्रिक हो चुकी थीं और उनके अंदर जिंदा आरा की तरह शक्लें और साए चल रहे थे। वो जान चुका था कि ये कमरा खुद एक जिंदा मखलूक है, जो हर लम्हा अपनी कुव्वत से दुनिया की हकीकत को बदलने की कोशिश करता है। जैसे ही जनाब ताहिर ने आखिरी कोशिश की और बिस्तर से उठने की कोशिश की, कमरा के अंदर एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे ज़मीन का सीना फट रहा हो, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी रूह मेरे अंदर है और अब तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। इसके बाद सब कुछ मुकम्मल खामोश हो गया और कमरा दोबारा अपनी पुरानी खामोशी में डूब गया। जनाब ताहिर की आवाज़ गायब हो गई, जैसे इसकी रूह कमरे की गहराइयों में जज्ब हो गई हो। सुबह होटल के अमले ने जनाब ताहिर को कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। वो कमरा नंबर 23 में बंद था और कमरा जैसे इसकी मौजूदगी को खुशी खुशी जज्ब कर चुका हो। चंद दिनों बाद होटल में आने वाले मेहमानों ने फिर से इस कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, वो खामोशी, वो सर्दी, वो सरसराहटी, सब कुछ वैसा ही था। और कमरा नंबर 23 की पुरअसरार ताकत अब इससे भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। कमरा नंबर 23 की कहानी एक नई जिहत में दाखिल हो चुकी थी। जनाब ताहिर की गुमशुदगी के बाद होटल के अमले और मेहमानों में एक अजीब सा खौफ छा गया।
लोग कहते थे कि कमरा में कोई चीज़ जिंदा है जो उनके जिस्मों और रूहों को जज्ब कर लेती है, मगर कोई भी इस बात की तस्दीक नहीं कर पा रहा था क्योंकि कमरे में दाखिल होने वाला कभी भी वापस नहीं आता था। एक दिन होटल में एक नौजवान मुहक्किक फ़हद आया। फ़हद ने कमरा नंबर 23 के बारे में सुना था और उसने इस पुरअसरार हकीकत को खोजने का इरादा किया। वो एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था और नफ्सियात और तारीख़ में दिलचस्पी रखता था। इसने सोचा कि ये कमरा किसी नफ्सियाती या तारीख़ी उनसर से जुड़ा हो सकता है। फ़हद ने फ़ैसला किया कि वो इस कमरे की हकीकत को बेनकाब करेगा। जब फ़हद ने होटल के मालिक जनाब ताहिर के बारे में पूछा तो अमले ने बताया कि वो कमरा नंबर 23 में जाकर गायब हो गया था। लेकिन फ़हद को इसका कोई खौफ न था क्योंकि वो सच्चाई की तलाश में था। इसने एक दिन होटल में कमरा नंबर 23 का रुख किया। रात के वक्त जब फ़हद कमरा नंबर 23 में दाखिल हुआ, इसने कमरे की पुरअसरार खामोशी महसूस की। कमरा वही था, फर्श पर धूल, दीवारों पर पुराने धब्बे और एक सुनसान माहौल। इसने दरवाज़ा बंद किया और एक पल के लिए गहरी सांस ली। ये सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन फ़हद जानता था कि इसका मकसद सिर्फ एक ही था, कमरे के राज को बेनकाब करना। इसने कमरे की चारों दीवारों पर नज़र डाली और आखिरकार अपनी नज़रें बिस्तर की तरफ मरकूज़ कर दे। अचानक बिस्तर के नीचे एक हल्की सरसराहट की आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ उसके करीब आ रही हो। फ़हद ने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। कमरा एक बार फिर खामोश हो गया। फ़हद ने दिल में कहा, यह सब नफ्सियाती है, बस कोई गैर मामूली शय नहीं है। लेकिन जैसे ही इसने दरवाजे के करीब कदम बढ़ाया, एक सर्द हुआ का झोंका आया और दरवाज़ा एकदम बंद हो गया। फ़हद ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हिला। कमरे की दीवारों से एक अजीब सी सरसराहट आ रही थी, जैसे कोई अंदर से धकेल रहा हो। फ़हद के दिल की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन इसने हिम्मत न हारी। इसने वापस मोड़कर कमरे की तमाम अशिया को बगौर देखना शुरू किया और उसके ज़हन में एक ख्याल आया, ये कमरा क्यों इतना जिंदा महसूस होता है? क्या यहाँ कोई पुरअसरार तारीख़ है? अचानक कमरे की छत से एक हल्का सा दरोड़ने की आवाज़ आई। फ़हद ने ऊपर नज़र डाली और देखा कि एक सरसराहट के साथ छत से एक दरार पैदा हो रही थी। जैसे ही इसने इस दरार को गौर से देखा, इसके अंदर एक सियासाया हरकत करता हुआ नजर आया। फ़हद का दिल रुक गया। इस साया ने एक गहरी आवाज़ में कहा, तुम नहीं समझते, ये कमरा तुम्हारी रूहों को पीता है। फ़हद ने फ़ौरन इस साये को देखने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गया। कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया और वो फ़ौरन बाहर निकल आया। इसी लम्हे एक पुराना होटल का मुलाजिम इकराम, जो होटल में काम करता था, फ़हद के पास आया और कहा, तुमने क्या किया? तुमने कमरा खोला? तुम्हें नहीं पता ये कमरा कभी नहीं छोड़ता? फ़हद ने हैरानी से इकराम की तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब? क्या तुम जानते हो कि इस कमरे में क्या होता है? इकराम की आंखों में एक अजीब सा खौफ था। वो आहिस्ता से बोला, ये कमरा एक बदरू की रहाइशगाह है। यहाँ पहले एक शख्स रहता था जिसका दिल इतना काला था कि इसकी रूह कभी भी चीन नहीं पाई। वो किसी का खून पीकर खुश होता था और उसका जिस्म अब भी इस कमरे में जिंदा है। इसकी रूह किसी नई जिंदगी को जज्ब करने की कोशिश करती है। फ़हद ने हैरत से कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये कमरा जिंदा है? इकराम ने हाँ में सर हिलाया। ये कमरा नहीं, बल्कि ये सारी इमारत, ये सच में जिंदा है। और जो भी यहाँ आता है वो तो इसका हिस्सा बन जाता है, इसका खौफ हमेशा के लिए इसके साथ रहता है। फ़हद का दिल धड़क रहा था और वो जान चुका था कि इस कमरे की हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है जितना वो समझता था। इस कमरे का राज फ़कत उसके खौफ में नहीं, बल्कि इसकी तारीख़ में छुपा हुआ था। इकराम ने बताया कि एक पुराना मकामी किस्सा था जिसके मुताबिक ये कमरा एक बदरू की पनाहगाह थी। कई दहाइयाँ पहले एक बहुत ही जालिम शख्स इस कमरे में मुकीम था। इसका नाम शाहिद था और वो शहर के लोगों से इंतहाई नफ़रत करता था। कहा जाता है कि वो कई लोगों को मारकर उनकी रूहों को कमरे के अंदर जकड़ लेता था। लेकिन एक दिन इसका अपने ही हाथों कत्ल हो गया और उसकी रूह कमरे में कैद होकर रह गई। इसके बाद से कमरा हर रात किसी न किसी मेहमान की रूह को जज्ब करता आया। फ़हद के लिए ये तमाम बातें सुनना किसी ड्रोनी हकीकत से कम न था। इसने इकराम से कहा, मैं कमरे में दोबारा दाखिल होकर उसका राज दरियाफ्त करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इकराम ने इसे मुतनब्बे किया, ये कमरा तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। अगर तुमने ये किया तो तुम खुद उसका हिस्सा बन जाओगे। लेकिन फ़हद का ज़हन तय हो चुका था। वो अब इस कमरे के राज को जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था।
फहद ने एक रात फिर कमरा नंबर 23 में जाने का इरादा किया। वो जानता था कि कमरा में कुछ ऐसा है जो इसे समझने की ज़रूरत है और वो इस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार था। इकराम की बातों को सुने बगैर फहद ने कमरा नंबर 23 की तरफ कदम बढ़ाया। रात का वक्त था और होटल की लॉबी में सन्नाटा छाया हुआ था। फहद ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा वही पुराना और सुनसान था, फर्श पर गर्द और गुबार की तह, दीवारों पर दरारें और छत से कुछ जगहों पर नमी के निशान। लेकिन अब इस कमरे में वो चीज़ महसूस हो रही थी जो पहले नहीं थी, एक अजीब सी ताकत जो कमरे की फिजा में मौजूद थी, जैसे कोई जिंदा मखलूक। जैसे ही फहद ने कमरा बंद किया, वो फौरन एक नज़र कमरे के गोशे में डालने के लिए मुड़ा। कमरे में एक बेनाम सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई इंतहाई हल्की सी सांस ले रहा हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फहद ने दिल में कहा, यह बस मेरी ज़हनी कैफियत है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर वो एक और कदम बढ़ाकर बिस्तर की तरफ गया और एक लंबी गहरी सांस ली। इसके करीब ही एक बड़ी आईने की सतह थी। फहद ने आईने में नज़र डाली तो इसने देखा कि आईने में इसका अक्स धुंधला हो रहा है। इसका दिल धक से रह गया। आईने में इसके जिस्म के साथ कुछ और भी था, वो साया जो हर वक्त इसके करीब होता था, इसका पीछा करता था। फहद ने फौरन मुड़कर आईने से अपनी नज़र हटाई और उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। इसी लम्हे कमरे के अंदर एक सर्द हुआ का झोंका आया और आईने की सतह में मज़ीद दरारें पैदा हो गईं। फहद ने फौरन दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा दोबारा बंद हो चुका था। यह महज एक मामूली दरवाज़ा नहीं था, बल्कि एक जाल था जो इसको यहाँ कैद रखने के लिए बनाया गया था। कमरे की दीवारों से सरसराहटें बढ़ने लगे और उसके पीछे कोई हल्का सा साया भी हरकत करता हुआ महसूस होने लगा। इसने एक कदम पीछे हटाया और कमरे के कोने में एक छोटा सा संदूक देखा। संदूक पर पुरानी मिट्टी और गिर्द की एक तह जिमी हुई थी। फहद ने संदूक को खोलने की कोशिश की। इसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और वो जानता था कि जो कुछ भी इस संदूक में है वो कमरे के राज से जड़ा हुआ है। जैसे ही इसने संदूक खोला, इसके अंदर एक कदीम किताब रखी हुई थी। किताब की जिल्द पर एक अजीब सा निशान था जो किसी पुरअसरार जुबान ने लिखा गया था। फहद ने किताब खोली और जैसे ही इसने सफ़हात पलटना शुरू किए, इसके अंदर एक खौफनाक हकीकत आश्कार हुई। किताब में दर्ज था कि कमरा नंबर 23 एक बहुत कदीम बदरू की पनागाह है, जो कभी इस इमारत में रहने वाले एक दरिंदे की रूह थी। इसकी रूह का मकसद न सिर्फ इंसानों को डराकर उनकी ताकत हासिल करना था, बल्कि वो इस कमरे के अंदर मौजूद रूहों को कैद करके उन्हें अपने इख्तियार में रखना चाहता था। कमरा जिसे अब हम देखते हैं, दरअसल एक जिंदा मखलूक था जो खुद अपनी हस्ती की तकमील के लिए इंसानों को अपना हिस्सा बनाता था। ये जानकर फहद के दिल की धड़कन तेज हो गई। किताब में एक और खौफनाक राज छुपा हुआ था। जो शख्स कमरा नंबर 23 में रहता था, इसकी रूह कमरे की रूह के साथ जम हो जाती थी और वो इस कमरे का हिस्सा बन जाता था। इसका जिस्म और रूह कभी भी कमरे से आज़ाद नहीं होते थे और वो हमेशा के लिए इस कमरे के खौफ में गिरफ्तार रहते थे। फहद ने किताब बंद कर दी और उसके दिमाग में ये सवाल आया, क्या मैं भी इस कमरे का हिस्सा बन जाऊंगा? इसी लम्हे कमरे की फिजा में एक हलचल महसूस हुई। कमरे की दीवारों से आवाज़ें आने लगे और बिस्तर के नीचे से एक आहट सुनाई दी। फहद ने फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा मजबूती से बंद था। जैसे ही इसने एक आखिरी कोशिश की, कमरे के अंदर एक खौफनाक साया जाहिर हुआ। वो साया धीरे धीरे इसके करीब आ रहा था और उसकी शक्ल वाज़ेह होती जा रही थी। तुमने इस कमरे के राज को जान लिया है, साया बोला, और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी धुआं थी, जैसे वो खुद ज़मीन से निकलकर बाहर आ रहा हो। फहद ने खौफ के बावजूद कहा, मैं तुम्हें नहीं डरता। मैं तुम्हें बेनकाब करूंगा। साया मुस्कुराया, तुम बेनकाब किया करोगे। ये कमरा अब तुम्हारा है, तुम इसका हिस्सा बन चुके हो। एकदम कमरे की तमाम रोशनी मद्धम हो गई और कमरा मुकम्मल तौर पर सियाह हो गया। फहद की आंखें बंद हो गईं और उसकी जिस्मानी हालत बेकाबू हो गई। वो कमरे में घूमते हुए अपनी जगह से हिल नहीं सका। एक कमरा जो कभी एक मामूली जगह था, अब एक जिंदा मखलूक बन चुका था और फहद इसका हिस्सा बन चुका था। कमरा नंबर 23 अब फहद के जिस्म और रूह का मालिक था। इसका जिस्म कमरे के अंदर मौजूद था और उसकी रूह अब कमरे के साए में गुम हो चुकी थी। जो भी इस कमरे में आता, वो कमरे की तस्कीन के लिए इसका हिस्सा बन जाता था। फहद, जनाब ताहिर, सारा, आदिल और ज़ैनब, सभी का खौफ, सभी की रूहें अब कमरा नंबर 23 का हिस्सा बन चुकी थीं। कमरा नंबर 23 अब एक जिंदा हकीकत बन चुका था
और फहद, जनाब ताहिर, सारा, आदिल और ज़ैनब सब की रूहें उसके अंदर कैद हो चुकी थीं। ये कमरा अब एक खौफनाक मखलूक बन चुका था जो हर नए मेहमान की रूह को अपने अंदर जज्ब करने की ताकत रखता था। इसकी ताकत इस कदर बढ़ चुकी थी कि पूरे होटल में इसकी मौजूदगी महसूस की जाने लगी थी। चंद दिनों बाद होटल में एक नई मेहमान नसरीन आई। वो एक माहिर आसार कदीमा थी और एक पुराने कमरे की तारीख पर तहकीक कर रही थी। नसरीन ने सुना था कि होटल का कमरा नंबर 23 इंतहाई पुरअसरार है और उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की कहानियां मौजूद हैं। इसने फैसला किया कि वो इस कमरे की हकीकत मालूम करेगी। नसरीन के जहन में एक सवाल था, अगर कमरा नंबर 23 वाकई जिंदा है तो क्या इसमें कोई तरीका है जिससे इसकी ताकत को ख़त्म किया जा सके। नसरीन ने जब कमरा नंबर 23 की तरफ कदम बढ़ाया तो इसके साथ एक कदीम किताब थी जिसमें पुरअसरार कमरे के बारे में कई कहानियां और लोक रवायात दर्ज थीं। इस किताब में एक ऐसा तरीका दर्ज था जिसके ज़रिए कमरे की रूह को शिकस्त दी जा सकती थी, लेकिन यह तरीका बहुत पेचीदा था और इसे अंजाम देने के लिए इंतहाई हिम्मत और रूहानी ताकत की ज़रूरत थी। नसरीन कमरा नंबर 23 में दाखिल हुई और जैसे ही इसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, इसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। कमरा जैसे इसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था और उसकी फ़िज़ा में वही पुरअसरार सरसराहटी और हल्की सी सरगोशियां शुरू हो गईं। नसरीन ने दिल में कहा, यह कमरा मेरे काबू में नहीं आ सकता, मैं इसका राज बेनकाब करूंगी। इसने किताब खोली और इसमें दर्ज तरीका पढ़ना शुरू किया। तरीका था कि कमरे की रूह को पसमानदा कुव्वतों से आज़ाद करने के लिए एक ख़ास तरह के तवाफ़ और दावाहे की ज़रूरत थी। उन दावाहे के ज़रिए कमरे की ताकत को कम किया जा सकता था और इसे इसकी असली शक्ल में वापस भेजा जा सकता था। नसरीन ने किताब में दर्ज एक मखसूस दुआ पढ़नी शुरू की जिसका मकसद कमरे के अंदर मौजूद रूहों को आज़ाद करना और कमरे की ताकत को तबाह करना था। जैसे ही इसने दुआ पढ़ना शुरू की, कमरे की फ़िज़ा में एक ज़ोरदार धड़का सुनाई दिया और कमरे की दीवारों से एक अजीब सा बिखराव महसूस हुआ। यही वो लम्हा था जब कमरे ने अपनी हकीकी ताकत का मुज़ाहरा करना शुरू किया। कमरे की दीवारों से सरसराहटें बढ़ने लगें और बिस्तर के नीचे से एक भारी सी आवाज़ आई, जैसे कोई बड़ा पत्थर हल रहा हो। नसरीन ने अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखा, लेकिन इसकी आवाज़ों में मज़ीद शिद्दत आती गई। तुम क्या समझते हो? तुम सिर्फ एक इंसान हो, कमरा बोला। इसकी आवाज़ एक धुंधले साए की तरह थी जो नसरीन के अंदर तक गूंज रही थी। ये कमरा मेरी है, मेरी ताकत है। तुम सब मेरे कब्ज़े में हो। नसरीन ने खौफ के बावजूद दुआओं की आवाज़ बुलंद कर दी और उसके साथ किताब में दर्ज नक्श को कमरे के चारों कोनों पर बनाना शुरू किया। जैसे ही इसने आखिरी निशान बनाया, एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई जैसे पूरा कमरा धुल कर रह गया हो। कमरा की दीवारों से एक सयाल सी चीज़ बहने लगी और कमरे की ताकत में ज़बरदस्त कमी आना शुरू हो गई। तुमने मेरी ताकत को कम कर दिया है, लेकिन यह तुम्हारे लिए ख़तरनाक होगा, कमरा बोला, और अचानक कमरे के अंदर से एक चमकदार रोशनी फूट कर बाहर निकली। नसरीन ने खौफ के बावजूद अपनी दुआओं को जारी रखा। अचानक कमरे की हर चीज़ गायब होने लगी। दीवारें धुंधला हो गईं, बिस्तर का साया मिट गया और कमरा की सारी सरसराहटें ख़त्म हो गईं। फहद, जनाब ताहिर, सारा, आदिल और ज़ैनब की पुरअसरार मौजूदगी एक लम्हे के लिए नसरीन के सामने आई और फिर वो तमाम की तमाम रूहें एक ज़ोरदार धमाके के साथ कमरे से बाहर निकली। कमरा की दीवारों पर अजीब सी दरारें पड़ गईं और आखिरकार कमरा नंबर 23 का वजूद मिट गया। नसरीन के सामने कमरा की हकीकत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन नसरीन जानती थी कि कमरा नंबर 23 की ताकत अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई थी। इसका वजूद अब तक होटल की बुनियादों में गहरा छुपा था। कमरा नंबर 23 की रूह अब भी जिंदा थी, मगर उसकी ताकत अब वो नहीं रही जो पहले थी। कमरा का राज अब नसरीन के पास था और उसने फैसला किया कि वो इस राज को हमेशा के लिए छुपाए रखेगी ताकि इसकी ताकत दोबारा आज़ाद ना हो सके।